जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, ईसीएचएस में क्या चल रहा है? ईसीएचएस में इलाज नहीं हो रहा है, ईसीएचएस में घोटाले हो रहे हैं और ये घोटाले थमने का नाम नहीं ले रहे। कहीं पे डॉक्टर एक मरीज को रेफर करने के लिए प्राइवेट हॉस्पिटल से 4,000 रुपए एक पेशेंट का लेता है और हफ्ते बंदे होते हैं। जैसे ही लाख रुपए हो जाते हैं, पैसे ले लिए जाते हैं, उसके बाद सीबीआई की गिरफ्त में जाते हैं। और अब तो ये जो घोटाला है वो 100 करोड़ से ज्यादा का हो चुका है और सीबीआई ने कई जगहों पर रेड डाली है। बहुत ही बड़ी खबर है दोस्तों। ईसीएचएस का जो फंड है, उस फंड का मिसयूज ये जो ईसीएचएस के डॉक्टर और प्राइवेट हॉस्पिटल मिलकर कर रहे हैं। अभी अभी एक बड़ी अपडेट आई है, ईसीएचएस में इलाज के नाम पर 100 करोड़ से अधिक का घोटाला। चंडीगढ़, पंचकुला, मोहाली में सीबीआई ने मारे छापे। निजी अस्पतालों की मिली भगत से फर्जीवाड़ा हो रहा है। केंद्र सरकार के पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम की शुरुआत 2003 में हुई थी। कहने को तो ये जो सर्विस हॉस्पिटल्स है उनके ऊपर बर्डन कम करके एक्स सर्विसमैन के लिए अलग से एक योजना ईसीएचएस शुरू की गई, लेकिन ईसीएचएस अब धीरे धीरे डूबने की कगार पे आ चुका है, क्योंकि ईसीएचएस का जो फंड है वो सही जगह इस्तेमाल नहीं हो रहा है, पूर्व सैनिकों के इलाज के लिए इस्तेमाल नहीं हो रहा है, बल्कि इस स्कीम के साथ साथ जो ईसीएचएस के डॉक्टर है और जो प्राइवेट हॉस्पिटल है जो ईसीएचएस में इम्पैनल है, उन्होंने एक नया सिस्टम खड़ा कर दिया है। और यह सिस्टम है फर्जी एडमिशन, फर्जी दवाइयां, फर्जी बिल। जो भी ईसीएचएस का 8-10 हजार करोड़ रुपए साल का मिलता है, उसमें से लगभग आधा फर्जीवाड़े में चला जाता है। देखिए, ट्राई सिटी यानी चंडीगढ़, पंचकुला और मोहाली, ट्राई सिटी में इस स्कीम में ही 100 करोड़ से अधिक का घोटाला हो गया है। केवल 3 शहरों में 100 करोड़ का घोटाला हो चुका है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हमारे देश में कितने बड़े शहर है, कितने ईसीएचएस के जुड़े हुए हॉस्पिटल है, कितने ईसीएचएस के पॉलीक्लिनिक है, कितने डॉक्टर है। हर कोई चाह रहा होगा कि थोड़ी सी मलाई तो उसे भी खाने को मिले। फर्जी तरीके से मरीजों को प्राइवेट हॉस्पिटलों में एडमिट दिखाकर इस स्कीम के तहत मोटे क्लेम लिए जाते हैं। न केवल मरीज की एडमिशन फर्जी हुई, बल्कि दवाइयों के बिल और टेस्ट रिपोर्ट भी फर्जी बनाए गए। इस घोटाले में ट्राई सिटी के कई प्राइवेट हॉस्पिटल शामिल है। मंगलवार को सीबीआई ने ट्राई सिटी के अलग अलग प्राइवेट हॉस्पिटलों और सेक्टर 38 में एक धार्मिक स्थल में चल रहे मेडिकल सेंटर में छापा मारा। ईसीएचएस में फर्जीवाड़े का यह खेल सुनियोजित तरीके से खेला जा रहा है। सेक्टर 38 तथा सेक्टर 15 का एक प्राइवेट हॉस्पिटल इस खेल का बिल्कुल सेंटर बिंदु है। दिल्ली सीबीआई और चंडीगढ़ सीबीआई ऑफिस की टीमों ने सेक्टर 15 में इस धर्म हॉस्पिटल के रिकॉर्ड खंगाले। देर रात तक सीबीआई की टीम इस हॉस्पिटल में जांच करती रही और जांच में खुलासे पे खुलासे होते रहे, घोटालों पे घोटालों के खुलासे होते रहे। इस खेल में प्राइवेट हॉस्पिटल से लेकर डॉक्टर, प्राइवेट लैब तक शामिल है। यही नहीं, शहर की एक प्राइवेट एजेंसी इस खेल में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। यह एजेंसी हॉस्पिटलों को ईसीएचएस के तहत रजिस्टर्ड मरीज लाकर देती है। आप समझ सकते हो दोस्तों, ऐसी एक एजेंसी बन चुकी है जिसका काम यह है कि मरीजों को लाकर प्राइवेट हॉस्पिटलों को देना और केवल ओपीडी में दिखाना, और उसके बाद मरीज को कहा जाता है कि ठीक है आप घर जाओ। मरीज को पता ही नहीं है, पीछे एडमिशन हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, फर्जी बिल बन जाते हैं, फर्जी दवाइयां उठा ली जाती है और सब कुछ फर्जीवाड़ा हो रहा है। चंडीगढ़ के साथ साथ मोहाली और पंचकुला के हॉस्पिटल भी इसमें शामिल है। मरीज को डॉक्टरों की मिलीभगत से महंगी दवा लिखी जाती है। यह दवा खरीदी नहीं जाती है, बल्कि इसके फर्जी बिल बनते हैं। मरीज को गंभीर दिखाने के लिए लैब रिपोर्ट भी फर्जी तरीके से तैयार कर दी जाती है। ऐसा लैब रिपोर्ट में दिखाया जाता है कि इस मरीज को तो बिल्कुल इमरजेंसी है और इसको तुरंत एडमिशन करने की आवश्यकता है,
और महंगी दवाइयां इसे देने की आवश्यकता है। यहां पे देखिए क्या हो रहा है दोस्तों, सरकार की जहां सोच खत्म हो रही है, उसके बाद डॉक्टर्स और प्राइवेट हॉस्पिटल की सोच शुरू हो रही है। पूरे सरकार के ईसीएचएस के तंत्र को यहां पे दरकिनार करते हुए प्राइवेट हॉस्पिटल और डॉक्टरों ने मिलकर पूरे ईसीएचएस के फंड का बंटाधार कर दिया है। और दूसरी तरफ हमारी विपक्ष कह रही है कि ईसीएचएस में प्राइवेट हॉस्पिटलों को देने के लिए पैसे नहीं है। तो प्राइवेट हॉस्पिटल तो ईसीएचएस के बिना दिए वही इस प्रकार के बड़े बड़े घोटाले कर रहे हैं, जो कि करोड़ों रुपए के घोटाले कर रहे हैं। उनका क्या? देखिए, मरीज को गंभीर दिखाने के लिए लैब रिपोर्ट भी तैयार की जाती है। मरीज के हॉस्पिटल में एडमिट हुए बिना हफ्ते 2 हफ्ते का एडमिशन का बिल बना दिया जाता है। कई मामलों में तो बिना ऑपरेशन के ही मरीज को ऑपरेट हुआ बताकर बिल वसूल लिया गया। यानी जो ऑपरेशन है वो फिजिकली तौर पे उस मरीज को होता ही नहीं है, कागजों में दिखा देते हैं कि उस मरीज का ऑपरेशन करना पड़ा, इमरजेंसी थी, नहीं तो मरीज भगवान के पास चला जाता। और बड़े बड़े जो प्रोसीजर्स है, ऑपरेशंस है, वो दिखा के और लाखों करोड़ों रुपए सरकारी फंड में से ये प्राइवेट हॉस्पिटल ले लेते हैं। अब देखिए, सीबीआई की जांच चल रही है, खत्म नहीं हुई है, पूरे तंत्र का खुलासा अब होगा। और अभी तक जो जांच हुई है उसमें 1 दर्जन से ज्यादा डॉक्टर शामिल पाए गए। इस खेल में प्राइवेट हॉस्पिटलों के 1 दर्जन डॉक्टर शामिल है। मरीजों को अधिकतर चंडीगढ़ और मोहाली के हॉस्पिटलों में एडमिट दिखाया जाता है। देखिए, मरीजों को सिर्फ ओपीडी में बुलाया जाता है और वहीं से हॉस्पिटल में एडमिट दिखा दिया जाता है और मरीज अपना घर चला जाता है और पीछे होता है बंटाधार। कहीं कहीं पे तो जांच में यह भी आया है कि हॉस्पिटलों ने ईसीएचएस स्कीम के तहत फर्जीवाड़े से 5 से 10 लाख रुपए तक के फर्जी बिल तैयार किए। इनमें फर्जी टेस्ट रिपोर्ट और महंगी दवाइयों का बिल जोड़ दिया जाता है। दर्जनों बिल 2 से 5 लाख रुपए के हैं। हॉस्पिटल मुफ्त में ही, बिल्कुल हॉस्पिटल ना उसको इलाज देने की आवश्यकता है, ना ही कुछ करने की आवश्यकता है, ना ही दवाइयां उस मरीज को देने की आवश्यकता है। बस केवल ओपीडी से सीधा कागजों में एडमिशन दिखाया जाता है और फिर यह गोरख धंधा शुरू हो जाता है। अब इतना ही नहीं, फर्जी मरीज होते हैं, फर्जी बिल होते हैं, फर्जी टेस्ट रिपोर्ट तैयार होती है। सेक्टर 38 के एक सेंटर में हो रहा था फर्जी रिकॉर्ड तैयार। ये सब कुछ फर्जी तरीके से होता है। अब जितना भी फर्जी बिल बना के जो पैसा आता है उनको बांटा भी जाता है। बिल की पेमेंट होने पर बाकायदा डॉक्टर, हॉस्पिटल, लैब और एजेंसी के बीच ये जो फर्जी बिल के जरिए पैसा आता है सरकार से, उसको बराबर हिस्सों में उसका बंटवारा भी होता है। और ये कैसे होता है खेल? देखिए, दैनिक जागरण द्वारा की गई पड़ताल में सामने आया कि पहले मरीज ढूंढा जाता है, फिर बिना किसी जरूरत के मरीज को एडमिट दिखाया जाता है, उसके मेडिकल रिकॉर्ड से छेड़छाड़ भी की जाती है, फर्जी टेस्ट रिपोर्ट जोड़ी जाती है, फर्जी बिल बनाए जाते हैं। यही नहीं, मरीजों की फाइल में फर्जी डॉक्यूमेंट भी लगाए जाते हैं। इसके आधार पर मरीज को एडमिट दिखाया जाता है और बिना एडमिट हुए सभी खर्चों के बिल बनते हैं। तो यहां पे बड़ा सवाल कि ये जब इतनी फाइल बड़ी बन जाती है और ये ईसीएचएस में क्लेम पास होने के लिए जाती है, तो क्या ये क्लेम पास करने वाले मिले हुए नहीं है? बिल्कुल मिले हुए हैं। सीबीआई को अगली जांच जहां से क्लेम पास होते हैं वहां पे भी करनी चाहिए। हॉस्पिटल फर्जी बिल बनाते हैं, ठीक है, बहुत बड़ा गुना है। फर्जी बिल पास करने वाले का क्या है? यदि फर्जी बिल पास करने वाले इनके ऊपर ऑब्जेक्शन लगा दे तो ये हॉस्पिटल दोबारा से फर्जी बिल बनाए ना। लेकिन क्योंकि ये फर्जीवाड़े में बिल पास करने वाले भी शामिल है, इसलिए ये पूरा कांड चल रहा है। अब दोस्तों, एक ईसीएचएस जो कि देश के पूर्व सैनिकों के लिए एक योजना बनी हुई है, जिसमें जरूरतमंद को इलाज मिलता है। कई जगह बहुत ही अच्छे हॉस्पिटल जुड़े हुए हैं, बिल्कुल फेयर काम होता है। लेकिन कुछ जगह पर इस प्रकार के जो
काले कारनामे जिनको अंजाम दिया जाता है डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स द्वारा मिलकर, ये कहीं ना कहीं ईसीएचएस की साख को धीरे धीरे कम कर रहे हैं। इसलिए सेंट्रल ऑर्गेनाइजेशन ईसीएचएस को चाहिए कि एक मजबूत तंत्र बनाए जिसमें कहीं पे भी ऐसी कोई चूक ना हो, कहीं पे 1% भी कोई फर्जीवाड़ा ना हो और सीधा जरूरतमंद को इलाज मिले और जो गैर जरूरतमंद है उसके जरिए कोई फर्जीवाड़ा ना हो। दोस्तों, इस पूरे गोरख धंधे के बारे में आपकी क्या राय है? आप अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में रखें और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में आपसे जुड़ी हुई और जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।